तो देखो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन का, वो है हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अब हॉस्पिटल के अंदर आपको ना बहुत सारे क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, हॉस्पिटल में क्या होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपका पेशेंट रिकॉर्ड हो गया या रिपोर्ट जो भी। ठीक है, अब पेशेंट बहुत सारे टाइप के आते हैं आपके। ठीक है, जैसे कि डाइंग पेशेंट हो गए, ठीक है, और आपके इन्फेक्टेड पेशेंट हो गए, जैसे कोविड वगैरह या कोई भी ऐसी महामारी से ग्रसित पेशेंट हो। ठीक है, सर्जिकल पेशेंट हो गए जिनकी सर्जरी होनी थी। ठीक है, ऐसे मतलब बहुत सारे टाइप्स के पेशेंट की रिकॉर्ड होती है। इसके अलावा क्या होता है आपका, स्टाफ रिपोर्ट होती है। स्टाफ रिकॉर्ड, स्टाफ रिकॉर्ड में जैसे कि किस स्टाफ के पास कौन सी क्वालिफिकेशन है, बीएससी स्टाफ है, एमएससी स्टाफ है, ठीक है, एएनएम है, जीएनएम है, जो भी है। ठीक है, इसके अलावा उनके अटेंडेंस रिकॉर्ड, अटेंडेंस रिकॉर्ड, ठीक है, उनकी वर्किंग रिकॉर्ड, वर्किंग मतलब जैसे कि बोलते हैं ना करेक्टर वगैरह से कुछ, कि जब जो काम करते हैं उनका कैसा उन्होंने काम किया, ऐसे रिकॉर्ड्स। और भी बहुत सारी रिकॉर्ड्स होती हैं, क्लीनिंग वगैरह की, सैनिटाइजेशन कितने दिन में किया है, फ्यूमिगेशन की, मतलब बहुत सारी रिकॉर्ड्स होती हैं। इन्हीं सभी इन्फॉर्मेशन को क्या बोलते हो आप, हॉस्पिटल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन्हीं सभी इन्फॉर्मेशन को क्या बोलते हो आप, हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल में अलग अलग वार्ड्स होते हैं और अलग अलग वार्ड्स में अलग अलग काम किया जाता है, तो उनका एक रिकॉर्ड या रिपोर्ट भी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इन्हीं सभी चीजों को बोल देते हैं हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन। ठीक है, और इन इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में इन इंफॉर्मेशन को अरेंज करना क्या कहलाता है आपका, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन, ठीक है, सिस्टम। देखो क्यों ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि देखो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग टाइप के पेशेंट है आपके पास। ठीक है, आपके पास आएंगे और आपको उनके साथ जो केयर करनी है, जो भी ट्रीटमेंट देना है, जो भी काम भी करना है, वो भी अलग अलग होगा। तो आपको हर डिपार्टमेंट की क्या करनी पड़ेगी, अलग अलग टाइप की रिकॉर्ड्स बनानी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी जरूरत पड़ती है, कोई भी एक्शन लेना पड़े, तो आप उन रिकॉर्ड या रिपोर्ट की हेल्प से उस काम को कर सको। ठीक है, इसलिए उनको सिस्टमेटिक वे में रखने के लिए हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जाता है। ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन की। ठीक है, इट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम व्हेन वेयर डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज हैंडल्ड इन द हॉस्पिटल। सीधी सी बात है, वही है, इंफॉर्मेशन का मतलब ही क्या होता है, डाटा होता है, रिकॉर्ड्स होते हैं। डाटा के अंदर क्या आएगा आपका, रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स। ठीक है, ये सब चीजें डाटा के अंदर आ जाएंगी, जो कि हॉस्पिटल के अंदर हैंडल किया जाता है। अब हॉस्पिटल के अंदर कौन सा डाटा हैंडल किया जाएगा आपका, वही पेशेंट रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, स्टाफ रिकॉर्ड हो गया, वार्ड रिकॉर्ड हो गया, सैनिटेशन रिकॉर्ड हो गया, ये सारा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज बेसिकली डिजाइन टू मैनेज द पेशेंट एंड द इट्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, बेसिकली ये पेशेंट को और उसकी इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, ताकि पेशेंट के, देखो ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि देखो कभी कभार कुछ कुछ ऐसा होता है कि कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो बहुत खतरनाक बीमारी से क्या होते हैं, सफर कर रहे होते हैं। मतलब खतरनाक वर्ड का मतलब ये बोलना चाहता हूँ मैं, कि कम्युनिकेबल डिजीज, हाईली कंटेजियस डिजीज से सफर कर रहे होते हैं, जो बहुत जल्दी फैल जाती है। तो अगर ऐसे पेशेंटों की अगर आप रिकॉर्ड रिपोर्ट नहीं बनाओगे, तो स्टाफ को जिस स्टाफ के पास जाएगा या फ्यूचर में किसी और स्टाफ के पास जाएगा, तो उनको पता ही नहीं होगा उसके बारे में कि इसको कौन सी बीमारी है, और वो उसको हैंडल भी क्या करेंगे, नॉर्मल तरीके से करेंगे, जिसकी वजह से वो बीमारी जो होगी दूसरों को स्प्रेड होने लग जाएगी। समझ गए, इसलिए हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन दिस द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट शैल बी गैदर्ड एंड प्रेडिक्टेड। इसमें क्या करते हो आप, हेल्थ स्टेटस को, मतलब यहाँ पे पेशेंट की बात इसलिए ज्यादा की जा रही है क्योंकि हॉस्पिटल में मोस्टली पेशेंट पे फोकस होता है सारा कुछ, है ना, इसलिए बार बार हॉस्पिटल यहाँ पे पेशेंट की बात की जा रही है। बाकी आप और भी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है, हेल्थ स्टेटस को जो आप गैदर करते हो, इकट्ठा करते हो और उसको प्रेडिक्टेड करते हो रिपोर्ट के थ्रू। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं पर्पस की, कि पर्पस कौन कौन से हो सकते हैं आपके हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम के। ठीक है, बहुत सारे पर्पस होते हैं, जैसे मैंने आपको एक दो तीन तो बता भी दिए, कि भाई पेशेंट के रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट को मेंटेन करोगे, पेशेंट के हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करने में हेल्प होती है। ठीक है, डिजीज के ट्रांसमिशन में भी रुकता रुकावट आती है, इससे प्रिवेंशन होता है उससे। ठीक है, क्योंकि पहले लोगों को पता लग जाता है कि भाई इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, तो इससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, जिस भी तरह की डिजीज होगी उस तरह का डिस्टेंस या प्रिकॉशंस ली जाती है। तो ये सारे इसके पर्पज है, आराम से आप लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो पहला पर्पज पढ़ते हैं हम,
द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर डिजाइनिंग द दिस सिस्टम इज टू मैनेज पेशेंट डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन प्रॉपर मैनर। ठीक है, पहला ही काम क्या होता है इसका, या पहला ही पर्पस क्या होता है हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम का, कि पेशेंट के डाटा को, ठीक है, या इंफॉर्मेशन को आपको एक प्रॉपर मैनर में अरेंज करना होता है। इसमें मतलब अरेंज करने में हेल्प होती है इससे। ठीक है, जैसे पेशेंट की एक्सरे रिकॉर्ड हो गई, ब्लड रिपोर्ट हो गई, या कोई सर्जरी की रिकॉर्ड है। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट, द सिस्टम शैल रिप्लेस द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एंटरिंग एंड स्टोरिंग द डाटा इन्फॉर्मेशन यूजिंग पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आप देखोगे, जब प्रीवियसली जाओगे आप, पहले सालों में जाओगे, तो पहले क्या होता था, पेन पेपर पे पेपर होता था। ठीक है, उसमें चेकलिस्ट बनी होती थी ऐसे, ठीक है ऐसे, और उसमें लिखा होता था कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, अगर है तो टिक, नहीं है तो क्रॉस कर दो। पेशेंट को पेसमेकर लगा है तो चेक कर दो, नहीं है तो क्रॉस कर दो। ठीक है, ऐसे चेकलिस्ट होती थी। बट आजकल के जमाने में क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम आ चुका है, ऑनलाइन सिस्टम सब कुछ है। ठीक है, सब कुछ क्या होता है, उसका डाटा ऑनलाइन साइट पे या फिर कंप्यूटर में स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, टू प्रोवाइड ए बेटर हेल्थ सर्विसेज टू द पेशेंट विद प्रॉपर एक्यूरेसी। अगर आपके पास हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट की इंफॉर्मेशन प्रॉपर है, अगर आपको पता है कि भाई पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, क्योंकि रिपोर्ट से तो पता लगेगा ना आपको कि पेशेंट इस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, तो आप पेशेंट को बेटर या एक्यूरेट सर्विस दे सकते हो। ठीक है, ये भी इसका पर्पस हो जाता है हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम का। नेक्स्ट, इट हेल्प टू मैनेज द स्टाफ एंड पेशेंट रिजर्वेशन। ठीक है, ये क्या करता है, आपका पेशेंट और स्टाफ के रिजर्वेशन में भी हेल्प करता है। अगर आप प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई इतनी रिजर्व सीट, जैसे आपने देखा ना हॉस्पिटल्स में पैनल सिस्टम वगैरह होता है या और भी सिस्टम होते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन के माध्यम से पता लगता है आपको कि भाई कितने पैनल वाले बेड है, कितने नॉर्मल बेड है ना, ऐसा कुछ। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन हेल्प टू फाइंड द प्रॉब्लम एंड कॉज ऑफ डिजीज। ठीक है, अगर आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, इंफॉर्मेशन आपके पास प्रॉपर रहेगी, तो आप डिजीज की कॉज तक पहुंच सकते हो, डिजीज किस वजह से हो रही है ये भी आप पता कर सकते हो, और जब आपको डिजीज पता लग जाएगी तो आप उसका सोल्यूशन भी कर सकते हो। ठीक है, इट इज हेल्पफुल इन द डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक पर्पस। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को की डिजीज को डायग्नोस करना है या उसको ट्रीटमेंट देना है, तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ती है कि कौन सी प्रॉब्लम हुई है, उसके बाद ही तो आप क्या कर पाते हो, उसका ट्रीटमेंट कर पाते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ इसके पर्पज थे। ठीक है, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम के। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि कैसा स्ट्रक्चर होता है या किस किस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है हॉस्पिटल के अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखो पहला ही लिखा है इधर, ऑपरेशनल रिकॉर्ड या सिस्टम, सॉरी। ठीक है, पहला ही क्या है, हॉस्पिटल इन्फो क्या है आपका, ऑपरेशनल। ठीक है, ऑपरेशनल सिस्टम लिखा हुआ इधर पहला ही। ठीक है, ऑपरेशनल सिस्टम है। अब ऑपरेशनल सिस्टम में कौन कौन से इंफॉर्मेशन आएगी, तो देखो, अप टू डेट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर डे टू डे टास्क। ठीक है, जो भी आप ऑपरेट करते हो, ऑपरेट मतलब जो भी आप काम कर रहे हो, डे टू डे जो भी काम कर रहे हो या जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो, उसका डे टू डे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने क्या कहलाता है तुम्हारा, ऑपरेशनल सिस्टम। ठीक है, या जो भी काम हॉस्पिटल के अंदर डे टू डे हो रहा है, सर्जरी हो रही है, मेडिसिन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उसका इन्फॉर्मेशन क्या होता है आपका, ऑपरेशनल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका प्लानिंग सिस्टम। प्लानिंग सिस्टम में क्या होता है कि शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म डिसीजन अबाउट पेशेंट के लिए जाते हैं, डिसीजन अबाउट हॉस्पिटल मैनेजमेंट। ठीक है, प्लानिंग में क्या होता है कि आप मान लो कोई चीज प्लान कर रहे हो, जैसे एक पेशेंट आपके पास आया है कैंसर का, तो आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हो कि भाई इसकी हम सर्जरी करेंगे। ठीक है, या फिर ट्यूमर को रिमूव करके हटाएंगे, तो प्लानिंग का भी क्या होता है कि रिकॉर्ड बना लेते हो। ठीक है, आप इन्फॉर्मेशन बना लो कि इस पेशेंट को ना फ्यूचर में जाके हम क्या करेंगे, इसका ट्यूमर रिमूव करेंगे सर्जरी के थ्रू। ठीक है, तो आपका प्लानिंग सिस्टम में आता है, प्लानिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम बोल सकते हो आप उसको पूरा। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम। डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम में क्या होता है, जितनी भी आप रिकॉर्ड वगैरह बना रहे हो, ठीक है, रिपोर्ट बना रहे हो, उन सबको क्या करते हो आप, रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। लीगल रिकॉर्ड्स, लीगल मतलब आपको पता है ना, लीगल केसेस आते हैं आपके, मेडिकल लीगल केसेस मैंने आपको बताए थे कि रेप विक्टिम्स वगैरह हो गए, ठीक है, पॉइजनिंग वाले हो गए, या फिर जो गन शॉट वगैरह वाले हो गए, मतलब जो लीगल केसेस होते हैं जिनके बारे में आपको क्या होता है, लीगल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना होता है। इन डॉक्यूमेंट्स को भी रिकॉर्ड करने में या इनको रखने में भी हेल्प होता है इससे। ठीक है, फिजिकल स्कैनिंग सच एज ईसीजी एक्सरे। ठीक है, जैसे फिजिकल स्कैनिंग एक्सरे वगैरह की भी रिकॉर्ड होती है, जैसे कि पेशेंट का कौन सा आपने क्या किया है, ईसीजी कराया था, क्या कहते हैं, ईईजी कराया था, ठीक है, इकोकार्डियोग्राम कराया था, जो भी कराया था आपने, सीटी स्कैन कराया था, उसकी एक प्रॉपर रिकॉर्ड होती है, उसको मेंटेन किया जाता है। ठीक है,
उसको भी लिखा जाता है कि भाई इस पेशेंट का इतने आज ना ऐसे से कुछ हुआ है, ठीक है। तो उनके पास पूरा डाटा होता है उसका। नेक्स्ट हार्डवेयर सिस्टम और सॉफ्टवेयर सिस्टम, ये तो दोनों कंप्यूटर के पार्ट है, ठीक है। हार्डवेयर सिस्टम क्या होता है, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम हो गया, फिजिकल सिस्टम सर्वर हो गया, वाईफाई राउटर हो गया। सॉफ्टवेयर सिस्टम क्या होता है, जो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर डले हुए होते हैं ना, जैसे वर्ड पैड हो गया, नोट पैड हो गया, MS एक्सेल हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये सारे क्या होते हैं आपके, ये सारे होते हैं आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक है। इन्हीं के अंदर क्योंकि स्टोर किया जाता है सारा डाटा, क्योंकि आपने पढ़ा ही था कि पहले पेन पेपर पे होता था, बट ठीक है, बट टुडे चेंज हो चुका है थोड़ा, ठीक है। पेन पेपर पे क्या होता है, चीजें आप स्टोर तो कर दोगे बट बाद में आप ढूंढोगे ना तो आपको काफी टाइम लग सकता है, बट कंप्यूटर और हार्डवेयर में अगर आप चीजों को स्टोर करोगे तो आप सर्च करते उन चीजों को मिनटों में ढूंढ सकते हो रैपिडली। इसलिए आजकल क्या होता है कि आपका हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम में इनको स्टोर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है आपका स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स, ठीक है। आपने स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस पढ़ा है, ठीक है, पढ़ा ही होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का मतलब क्या होता है कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस प्रिकॉशंस, ठीक है। देखो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का मतलब होता है कि ऐसे प्रिकॉशंस जो आपको फॉलो करनी ही करनी है, किसी भी काम को करने जाओगे ना आपको, तो ये कुछ स्टैंडर्ड रूल बनाए गए कि आपको ये तो फॉलो करने ही करने हैं। स्टैंडर्ड स्पेशल तो अलग चले जाता है कि मान लो किसी स्पेशल केस में जा रहे हो तो वहां पे एक स्पेसिफिक चीज जरूर पहननी होती है, बट स्टैंडर्ड में क्या होता है कुछ चीजें आपकी मैंडेटरी होती है, जैसे कि सबसे पहले हैंड वॉशिंग, सबसे पहला ही काम होता है हैंड वॉशिंग, ठीक है। ग्लविंग, ग्लव्स, ठीक है। मास्क, गाउन, ठीक है। शू कवर, शू कवर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे चीजें होती है, ठीक है, प्रिकॉशंस, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, देखो प्रिकॉशंस का मतलब होता है कि सावधानी, बचाव, ठीक है, सावधानियां बचाओ, ठीक है। देखो आपको पता है कि आप हॉस्पिटल में हो और हॉस्पिटल में किससे डील करोगे, आप बीमार लोगों से डील करोगे, ठीक है। और बीमार लोगों से अगर आप बिना प्रिकॉशंस के मिलोगे या उनको उनसे इंटरेक्ट हो गया, उनका ट्रीटमेंट करोगे तो वो बीमारी आपको भी हो सकती है। तो इसी के लिए कुछ स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस बनाई गई है कि आप जब भी किसी पेशेंट को हैंडल करोगे ना तो आपको कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि आपको हैंड वॉशिंग फॉलो करनी पड़ेगी, ग्लव्स पहनने होते हैं, मास्क पहनने होते हैं, गाउन पहनना होता है, शू कवर, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ लिखा भी हुआ है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लिखे भी हुए हैं, ठीक है। तो मास्क हो गया, ग्लव्स हो गया, हेड कैप हो गया, शू कवर हो गया, गाउन हो गया, फेस शील्ड हो गया, ठीक है। ये चीज आपको पहननी पड़ती है, ठीक है। और किसी किसी में क्या होता है स्पेशल चीज को प्रेफर कर दिया जाता है, जैसे मान लो कि टीबी वाला पेशेंट आएगा ना, रेस्पिरेटरी वाला, तो आपको मास्क वहां पे मैंडेटरी रहेगा, मास्क तो आपको मैंडेटरी रहने वाला है वहां पे। तो किसी किसी चीजों में क्या होता है कि आपको ये चीज पहननी है, बट स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, सारी चीजें कि आपको ये चीज यूज करनी होती है जब भी आप किसी इन्फेक्टेड पेशेंट के रूम में एंटर करोगे या नॉर्मली किसी पेशेंट के रूम में जाओगे तो भी आपको हैंड वॉशिंग तो करनी ही पड़ती है। बिना हैंड वॉशिंग के तो आप कोई काम कर ही नहीं सकते, ठीक है। इन्हीं को बोलते हो आप स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स। स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स का मतलब कि स्टैंडर्ड है बिल्कुल, कि बेसिक है, बिल्कुल आपको करना ही पड़ेगा। सेफ्टी मतलब कि आप बचाव कर रहे हो, अपने आप को ही बचा रहे हो, साथ साथ पेशेंट को ही बचा रहे हो। अगर आप हैंड वॉशिंग परफॉर्म करोगे तो पेशेंट को भी क्या होगा, बीमारी से सुरक्षा मिलेगी, साथ साथ आपको भी क्या होगा, उससे बचाव होगा, ठीक है। चलो बात करते हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आर वर्क प्रैक्टिसेस रिक्वायर्ड टू अचीव मिनिमल लेवल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल क्लाइंट्स, ठीक है। वही इसका मतलब बोला गया कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि ऐसी प्रैक्टिसेस, ये देखो सारी प्रैक्टिसेस तो है, ग्लविंग करना, मास्क पहनना, गाउन पहनना, शू कवर पहनना, इससे क्या होता है कि जो इन्फेक्शन का जो चांस होता है मिनिमल लेवल पे हो जाता है जब आप पेशेंट को ट्रीटमेंट देने जाते हो, तो दोनों को ही, कि आपको भी इन्फेक्शन होने के चांस कम रहेंगे और पेशेंट को भी इन्फेक्शन होने के चांस कम रहेंगे, ठीक है। सेफ्टी रहेगी दोनों के लिए, ठीक है। दे आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट बोथ हेल्थ केयर एंड क्लाइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों को ही सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। हेल्थ केयर मतलब जैसे नर्स होगी, डॉक्टर होगी, जो भी इसकी केयर करने जा रहा है वो, और साथ साथ पेशेंट, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे क्या है आपका, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल आर यूज्ड इन द केयर ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ऑल क्लाइंट्स, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आपकी क्या होती है, हर क्लाइंट की केयर में यूज की जाएगी, क्योंकि बेसिक है आपका। हैंड वॉशिंग मैंने आपको बताया कि हर जगह यूज करोगे। स्पेशल प्रिकॉशंस इसी का पार्ट होता है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के अंदर स्पेशल प्रिकॉशंस होती है। जैसे मान लो आप टीबी वाले पेशेंट को हैंडल करने जाओगे तो मास्क मैंडेटरी हो जाएगा,
अगर आप किसी इंटेस्टिनल वाले पेशेंट को, जिसकी कोई गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सर्जरी हुई है, उसका अगर ट्रीटमेंट करने जाओगे तो वहां पे आपको गाउन क्या हो जाएगा, नेसेसरी हो जाएगा, गाउन और ग्लव्स ग्लव्स, ठीक है। तो वो अलग अलग हो जाता है, बट यहाँ पे आप समझो कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या था। नेक्स्ट बात करते हैं केयरफुल हैंडलिंग ऑफ डिस्पोजल एंड शार्प्स, ठीक है। ये भी स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का ही एक कंपोनेंट एक तरह से लगा सकते हो कि केयरफुल आपको हैंडल करना होता है डिस्पोजल ऑफ शार्प्स। अगर मान लो आप शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्पोज करने जा रहे हो, फेंकने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको उसको केयरफुली हैंडल करना होता है, क्योंकि शार्प इंस्ट्रूमेंट बहुत जल्दी क्या हो सकते हैं, रप्चर कर सकते हैं आपके स्किन वगैरह को, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो आपको केयरफुली हैंडल करना होता है उसको। नेक्स्ट, केयरफुल हैंडलिंग एंड क्लीनिंग ऑफ द कंटामिनेटेड इक्विपमेंट्स, ठीक है। अगर कोई कंटामिनेटेड इक्विपमेंट्स है, कंटामिनेटेड मान लो इन्फेक्टेड पेशेंट के पास से आया हुआ है, कोई पेशेंट के, जैसे मान लो कोविड वाला पेशेंट था, उसने किसी प्लेट वगैरह में या किसी भी यूटेंसिल में खाना खाया, ठीक है, तो उसको हम कंटामिनेटेड मानेंगे, ठीक है। और ऐसे जो भी इक्विपमेंट होगा उसको आप बहुत केयरफुली क्या करते हो, ट्रीट करते हो, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, बीमारियां फैल सकती हैं दूसरे को भी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रोल ऑफ नर्स इन द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इन्फेक्शन इन द वार्ड, ठीक है। नर्स का क्या रोल होता है प्रिवेंशन में एक्सीडेंट्स, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इन्फेक्शन इन द वार्ड, ठीक है। एक्सीडेंट का मतलब यहाँ पे मिस हैपनिंग है, कि मान लो कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए, कि आप पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे थे, आप सुई पेशेंट को लगाने जा रहे थे और उसकी सुई आपको लग गई, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सीडेंट हो, एक्सीडेंट है ना। मान लो HIV वाले पेशेंट की आप केयर कर रहे हो, ठीक है, HIV वाला पेशेंट है, उसको आप कोई नीडल लगा रहे थे, उसकी नीडल लग के आपको भी लग गई लगाते टाइम, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, मतलब आपको भी बीमारी होने के चांस है, क्योंकि आपको पता ही है HIV फैलता कैसे है, HIV फैलता ब्लड के थ्रू, और आपकी बॉडी में ब्लड आ जाएगा, समझ गए। तो ये होता है आपका रोल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इन्फेक्शन इन द वार्ड, कि कैसे आप इन चीजों से बचोगे, फिर कि अगर आपको इन चीजों से बचना है तो कैसे बचोगे, ठीक है। पहला काम, सबसे पहले प्रोवाइडिंग ए सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जो आपने हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ा था, सबसे पहले उसको करना है कि आपको एक इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है, और जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट है उनको सबसे पहले अलग कर देना है, और उनके ऊपर एक आइडेंटिफिकेशन लगा देना होता है। आइडेंटिफिकेशन मतलब उनके बेड के पास या फिर उनके रूम के बाहर लिख दिया जाता है, ठीक है, कि कॉशन लिख दिया जाता है वहां पे। कॉशन मतलब कि यहाँ पे सावधानी से आए, या फिर लिख जाता है कि HIV वार्ड वगैरह, वार्ड बने होते हैं ना, HIV वार्ड, कोविड वार्ड, इससे आपको पता लग जाता है घुसते कि भाई यहाँ पे जितने भी पेशेंट हैं, जो भी पेशेंट होगा वो HIV से ही ग्रसित होगा। तो जब भी उस पेशेंट के रूम में आप एंटर करोगे या जाओगे, तो क्या करोगे, आप सेफ्टी प्रिकॉशंस को यूज करके जाओगे, जिससे क्या होगा, आप भी बच सकते हो, आप बचोगे इससे, ठीक है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए सिस्टम पहले, रिपोर्टिंग ऑफ इन्फेक्शन एंड प्रोवाइडिंग सिस्टम ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, कि वही है कि आपका एक प्रॉपर सिस्टम बनाना होता है, जिसमें क्या होता है कि आपको प्रॉपर रिकॉर्ड करना होता है कि कौन सा पेशेंट किस बीमारी से सफर कर रहा है, ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो, कि आपको पता हो कि एक्चुअली में भाई इस पेशेंट को आप हैंडल कर रहे हो, उसको ये प्रॉब्लम है, आपको पता ही नहीं है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब आप मान लो HIV वाला पेशेंट है, आपको पता ही नहीं था कि HIV वाला पेशेंट है, आप उसको नॉर्मल पेशेंट की तरह सिरिंज लगा रहे थे और वो आपके लग गई, उससे क्या हुआ, आपको दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा, आपको भी HIV हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात कि देखो, हम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, ना कि बीमारी लेने के लिए जाते हैं, हम पेशेंट को ठीक करने जा रहे हैं, ना कि खुद बीमार होने जा रहे हैं, तो हमें बहुत ज्यादा सेफ्टी रखनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग ऑफ गुड हॉस्पिटल हाइजीन, एसेप्टिक टेक्निक एंड स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन प्रैक्टिसेस, ठीक है। अगर आप इन्फेक्शन को रोकना चाहते हो तो सबसे पहली बात कि आपको हॉस्पिटल में हाइजीन मेंटेन करनी है, ठीक है, दोनों की, पेशेंट की भी, अपनी भी और वार्ड की भी, ठीक है। एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी होती है, एसेप्टिक मतलब फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन वाली टेक्निक, मतलब क्लीन आर्टिकल्स वगैरह यूज करना, या स्टेराइल आर्टिकल्स यूज करना, जो स्टेराइल होते हैं ना आर्टिकल्स, उनको यूज करना, स्टेरिलाइजेशन यूज करना, डिसइंफेक्शन की प्रैक्टिसेस यूज करना। इससे क्या होगा, जो भी आसपास के बैक्टीरिया या वायरस होंगे वो किल हो जाएंगे और इन्फेक्शन का चांस कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका गुड प्रैक्टिसेस ऑफ हैंड वॉशिंग बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर। मैंने आपको बताया कि ये तो बेसिक है, हैंड वॉशिंग तो बेसिक होता है, कोई भी प्रोसीजर आप करने जाओगे ना, चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, सर्जरी करने जाओगे या किसी पेशेंट की नॉर्मल ड्रेसिंग भी करने जाओगे ना, तो हैंड वॉशिंग करना होता है सबसे पहले, आफ्टर और बिफोर दोनों टाइम। पेशेंट को हाइजीन करने से पहले भी आप क्या करोगे, हैंड वॉशिंग करोगे, और पेशेंट का जब केयर कर दोगे तो भी आपको हैंड वॉशिंग दोनों टाइम करना होता है, बिफोर एंड आफ्टर दोनों बार करना होता है, ठीक है। सबसे बेसिक प्रिकॉशन होता है आपका ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ एसेप्टिक टेक्निक, कि आपको
प्रॉपर प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस मतलब आपको करना है, मतलब ऐसा नहीं प्रैक्टिस, देखो हम क्योंकि मेडिकल वर्क को प्रैक्टिस ही तो बोलते हैं ना। आपने सुना भी होगा कि मेडिकल प्रोफेशन में ये नहीं बोलते कि वर्क करने जा रहे हैं, बोलते मैं प्रैक्टिस जा रहा हूँ, प्रैक्टिशियस हूँ, है ना। डॉक्टर बोलते नहीं मैं प्रैक्टिशनर हूँ। तो सेम हमारा प्रैक्टिस ही होता है, क्योंकि हमारी ना कभी पढ़ाई खत्म ही नहीं होती। ठीक है, नर्सिंग और मेडिकल स्टाफ की पूरी बोल देता हूँ मैं, मेडिकल स्टाफ की पढ़ाई कभी खत्म ही नहीं होती। क्यों नहीं खत्म होती? क्योंकि डिजीज नई नई आती रहती है ना। डिजीज नई नई आती रहेगी, और जब जब डिजीज नहीं आएगी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो पढ़ाई कभी खत्म होनी नहीं है। तो ये प्रैक्टिस कहलाता है हमारा, मतलब जो भी आप वर्क कर रहे हो, प्रैक्टिस वर्ड का मतलब यहाँ पे वर्क है कि आप जो वर्क कर रहे हो ना हॉस्पिटल के अंदर, वो कैसा होना चाहिए? एसेप्टिक होना चाहिए। एसेप्टिक मतलब फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट सेग्रीगेशन ऑफ कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, सेग्रीगेशन आपका वो होता है ना अपना, बीएमडब्ल्यू पढ़ा होगा आपने, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ, उसमें आता है ना आपका इंसिनरेशन, सेग्रीगेशन, ठीक है, डंपिंग, ये सारे, इनर्टाइजेशन, ये सारे क्या टेक्निक होती है आपके कि जो हॉस्पिटल का वेस्ट होता है ना, वेस्ट को मैनेज करना। वेस्ट मैनेजमेंट जो हॉस्पिटल का, ठीक है, हॉस्पिटल का जो वेस्ट होता है उसको कैसे मैनेज करोगे आप, ये चीज कहलाती है आपकी। ठीक है, बीएमडब्ल्यू और बीएमडब्ल्यू के अंदर एक आपका टाइप होता है सेग्रीगेशन। ठीक है, सेग्रीगेशन तो आपको क्या करना होता है, जितने भी कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह उनको प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट गुड डिसइंफेक्शन प्रैक्टिसेस, कि आपकी अच्छी से अच्छी गुड डिसइंफेक्शन प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। मतलब वर्क करोगे कैसा करोगे? डिसइंफेक्शन वाला करोगे। गुड स्टेरिलाइजेशन प्रैक्टिसेस, एडिक्वेट आइसोलेशन फैसिलिटीज। अगर आपके पास कोई कंटामिनेटेड पेशेंट आ रहा है, कोविड का आ रहा है, एचआईवी का आ रहा है, तो आपके पास एडिक्वेट आइसोलेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, ताकि आप उसको अलग कर सको लोगों से, नॉर्मल पर्सन से, नहीं तो बीमारी फैला देगा वो। मेंटेनिंग एंटीबायोटिक पॉलिसी। ठीक है, एंटीबायोटिक पॉलिसी भी आपकी प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। देखो एंटीबायोटिक पॉलिसी इसलिए मेंटेन होनी चाहिए क्योंकि देखो जो बीमारी होती है बैक्टीरिया वगैरह की वजह से अगर होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह की वजह से अगर आपकी बीमारी होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एंटीबायोटिक पॉलिसी को यूज करना होगा। एंटीबायोटिक पॉलिसी का एक पॉलिसी होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपको पहले टेस्ट डोज टेस्ट डोज मतलब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन चेक कराना होता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है ना, उसको चेक कराना होता है। तो ये एक एंटीबायोटिक पॉलिसी, टेस्ट डोज बोलते हैं जिसको आप। ठीक है, ये चीज करनी होती है आपको सबसे पहले, ताकि आप पेशेंट को किसी भी आने वाली जो एडवर्स रिएक्शन से रोक सको। ठीक है, मेंटेनिंग एंटीबायोटिक पॉलिसी यही कहलाता है आपका। नेक्स्ट आपका टेस्ट टेकिंग प्रिकॉशंस अगेंस्ट द हाईली इन्फेक्शियस डिजीज लाइक कोलेरा, हेपेटाइटिस, एड्स एटसेट्रा। ठीक है, अगर कोई आपकी हाईली कंटेजियस डिजीज है, ठीक है, हाईली कंटेजियस डिजीज का मतलब क्या है कि कोई ऐसी डिजीज है जो बहुत ज्यादा कम्युनिकेबल है, जैसे कि एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, कोलेरा हो गया। ठीक है, तो इनके रिगार्डिंग क्या होता है, स्पेशल टाइप का प्रिकॉशंस होना चाहिए आपके पास। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जल्दी फैलती है डिजीज। हेपेटाइटिस तो बी जो है ना, हेपेटाइटिस बी तो आपका स्वेट से फैल जाता है पेशेंट के बॉडी के सिक्रेशन से। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है ना, और अगर आप उसको बिना ग्लव्स वगैरह के टच कर रहे हो, तो अगर उसको स्वेटिंग हो रही होगी, तो उसके स्वेट से भी आपको हेपेटाइटिस बी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर एंड क्लीन एनवायरमेंट इन एंड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, ठीक है, चाहे कोई सा पेशेंट हो, चाहे ओपीडी वाला पेशेंट हो, चाहे आईपीडी वाला पेशेंट हो, ठीक है, आपको दोनों को ही क्या करना होता है? क्लीन एनवायरमेंट प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, नहीं तो डिजीज ज्यादा फैलेगी। ठीक है, डिजीज ज्यादा फैलेगी। ठीक है, तो प्रॉपर डाइटरी सर्विसेज नेक्स्ट होता है आपका, प्रॉपर डाइटरी सर्विसेज। डाइटरी सर्विसेज में क्या होता है कि न्यूट्रिशन वाली डाइट वगैरह देते हो ना आप पेशेंट को, तो डाइटरी सर्विस में मतलब ये होता है कि आप जो भी पेशेंट को डाइट दे रहे हो ना, वो भी क्लीन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गंदा खाना खिला दोगे, 10 दिन का खराब खाना खिला दोगे, इससे क्या होगा, पेशेंट को बीमारी और ज्यादा हो जाएगी। केयरफुल हैंडलिंग ऑफ सॉइल लिनेन, जो भी लिनेन गंदे हो जाते हैं, जो पेशेंट जिस बेड पे सोता है ना, उस बेड पे आप चादर वगैरह जो बिछाते हो ना, उसको लिनेन बोलते हो आप। ठीक है, मैकिंटोश वगैरह से कुछ और भी चीजें होती हैं, अगर वो सॉइल्ड हो जाती है, सॉइल्ड मतलब गंदी हो जाती है, ठीक है, तो आप उनको केयरफुली हैंडल करोगे, नहीं तो आपको भी क्या हो सकता है, वो इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट गुड हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग का मतलब होता है क्लीन करना रूम को, ये अच्छी तरह से मेंटेन होना चाहिए। टर्मिनल डिसइंफेक्शन ऑफ आइसोलेटेड रूम। ठीक है, जब कोई पेशेंट जो कि टर्मिनल डिजीज से सफर कर रहा था, अब टर्मिनल डिजीज कौन सी होती है? टर्मिनल डिजीज वो डिजीज होती है जो ठीक नहीं हो सकती, जैसे कि कैंसर की लास्ट स्टेज हो गई, एचआईवी हो गया। ठीक है,
HIV हो गया आपका, ये सारे क्या है कि ये क्या है, टर्मिनली डिजीज है। टर्मिनली मतलब लास्ट वाली डिजीज है, इसमें पेशेंट ठीक नहीं हो सकता, इसमें बस पेशेंट को आप क्या करते हो, थेराप्यूटिक या फिर सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हो। अगर मान लो पेशेंट को ऐसी कोई डिजीज थी, तो अगर वो मान लो वहां से मर जाता है, मान लो HIV वाला पेशेंट था, एक्सपायर हो गया, तो उसके मरने के बाद जिस रूम में वो था ना, जिस आइसोलेटेड रूम में था, उसको प्रॉपरली आप डिसइंफेक्ट करोगे ताकि जो नया पेशेंट आए वो प्रॉपर उसमें रह सके अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट, एयर हाइजीन मेंटेन इन ओटी, ठीक है। एयर हाइजीन को ही मेंटेन करना होता है ओटी के अंदर, ठीक है। एयर हाइजीन इसलिए मेंटेन करनी होती है क्योंकि आपको पता है नॉर्मल एयर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस प्रेजेंट होते हैं, और ओटी में तो ऑपरेशन होता है, पेशेंट की बॉडी ओपन होती है। तो अगर वहां पे क्या होगा, आप एयर हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे तो क्या होगा, एयर में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया वायरस होंगे वो क्या कर देंगे, पेशेंट को इन्फेक्शन कॉज कर देंगे, जिससे पेशेंट की कंडीशन और ज्यादा वर्स हो सकती है, ठीक है। डेवलप ए सेंस ऑफ अवेयरनेस इन द हॉस्पिटल पर्सनल, कि जितना भी आपका हॉस्पिटल पर्सनल होगा, इस सब में क्या करना होता है, आपको एक सेल्फ अवेयरनेस भी डेवलप करना होता है, सबको जागरूकता फैलानी होती है कि भाई ये बीमारी ऐसे फैलती है, आपको यहाँ पे ये प्रिकॉशंस लेनी है, ठीक है। वो बीमारी वैसे फैलती है तो आपको वहां पे वैसी प्रिकॉशंस लेनी है, ये सब चीजें आपको बतानी होती है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट। तो थोड़ा जल्दी से इसको कर लेते हैं। देखो थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या होगा, थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहां पे पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। थेराप्यूटिक वर्ड का मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट, ठीक है, ठीक करना। और थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा, ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे क्या हो, हर फैसिलिटीज पेशेंट के लिए अवेलेबल हो, मेडिसिन की फैसिलिटी अवेलेबल हो, सर्जरी की फैसिलिटी अवेलेबल हो, ठीक है, न्यूट्रिशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो, ये कहलाएगा आपका थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट। मतलब सब चीज के आसपास प्रेजेंट होंगी ताकि इसको कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, आप उसको ट्रीट कर दो, है ना। इसको कह देते हैं थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका, ये हॉस्पिटल के अंदर होता है, ठीक है। कभी कभार घर पे भी हमें मेंटेन करना पड़ता है थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट। कैसे मेंटेन करते हो आप, घर पे पेशेंट के लिए चीजें ले आते हो ना आप, जैसे मान लो उसको सांस की प्रॉब्लम है तो आप क्या ले आते हो, नेबुलाइजर मशीन ले आते हो, सक्शन मशीन ले आते हो, मेडिसिन उसके पास रखते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो। थेरापेटिक एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जो भी चीजें उसके रिगार्डिंग रखी जाती है, एनवायरनमेंट को मैनेज किया जाता है, वो कहलाता है आपका थेरापेटिक एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थेरापेटिक एनवायरनमेंट की डेफिनेशन की। थेरापेटिक एनवायरनमेंट इज ए एनवायरनमेंट where the therapeutic relationship occur between the caregivers and the clients which efforts for the health development of the client, एलिमिनेशन ऑफ डिजीज कंडीशन, ठीक है। थेरापेटिक एनवायरनमेंट कौन सा एनवायरनमेंट होता है, पेशेंट को ठीक करने के लिए एक बनाया गया एनवायरनमेंट होता है जिसमें पेशेंट होता है, ठीक है, और हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है। दोनों के बीच में क्या होता है, रिलेशनशिप मेंटेन होती है, मतलब IPR, जिससे क्या होता है वो पेशेंट अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर को बताता है या नर्स को बताता है और वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, जिससे पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या होंगे थेरापेटिक एनवायरनमेंट के, सबसे पहले क्या होगा, रेड्यूस और एलिमिनेट एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। जब थेरापेटिक एनवायरनमेंट मेंटेन होगा, पेशेंट को जब स्टाफ सब कुछ समझाएगा, स्टाफ को या पेशेंट समझने लग जाएगा, तो उसका जो भी स्ट्रेस था, क्योंकि देखो जब भी कोई बंदा ना नए एनवायरनमेंट में जाता है ना, जैसे मान लो अगर मैं भी हॉस्पिटल में जाऊँ तो मुझे थोड़ा अजीब लगेगा, वहां पे थोड़ा स्ट्रेस डेवलप होगा। जब मैं वहां के लोगों से थोड़ा फैमिलियर हो जाऊंगा ना, फैमिलियर मतलब जब मुझे जानने लग जाएंगे, तो वो स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। इसी को बोल रखा है यहाँ पे कि रेड्यूस हो जाएगा उसका एनवायरमेंटल स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका अप्रोप्रिएट लाइटनिंग सिस्टम, कि जो भी आपका हॉस्पिटल होगा ना उसमें प्रॉपर लाइटनिंग सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर लाइटनिंग सिस्टम से क्या होगा कि पेशेंट को भी अच्छा लगेगा, उसके माइंड पे ज्यादा वो नहीं पड़ेगा प्रेशर, ठीक है, ठीक है। देखो अप्रोप्रिएट लाइट से लगाई जाती है क्योंकि ना अगर डिम लाइट ज्यादा है तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाएगी, ज्यादा ज्यादा हाईलाइट लाइट है तो भी दिक्कत हो जाएगी, तो अप्रोप्रिएट लाइट होनी चाहिए पेशेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट, मेंटेन गुड इंडोर एयर क्वालिटी, ठीक है, आपको प्रॉपर एक इंडोर एयर क्वालिटी मेंटेन करनी होती है हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। एनेबल सोशल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट मतलब कि अगर पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर है तो भी आपको वहां पे उसको सोशल सर्विसेज या सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। गिव ए सेंस ऑफ कंट्रोल, कि पेशेंट को एक सेंस ऑफ कंट्रोल प्रोवाइड करना होता है कि हाँ भाई वो भी अपनी बातों को रख सकता है। सेंस ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि पेशेंट अपनी बातों को रख सके, अपने डिसीजन ले सके, ऐसा नहीं कि सारा काम आप ही कर रहे हो। आप मेडिसिन देने जा रहे हो, पेशेंट मना कर रहा है, नहीं मेरा मन नहीं है, तो आप जबरदस्ती खिलाए जा रहे हो, आप उसको बोलोगे ठीक है आप थोड़ी देर बाद ले सकते हो, समझ गए। तो सेंस ऑफ कंट्रोल होना चाहिए कि पेशेंट को लगे कि हाँ भाई मेरी बात भी यहाँ पे मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट,
प्रोवाइड ए पॉजिटिव एनवायरनमेंट, कि पेशेंट को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है, तभी तो ठीक होगा वो। मान लो नेगेटिव एनवायरनमेंट दे दिया आपने कि भाई तू ठीक ही नहीं हो सकता, तो मर जाएगा, बस ये हो जाएगा, तो पेशेंट कभी ठीक होगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना होता है उसको। नेक्स्ट, कंट्रोल नॉइज सोर्सेस। अगर मान लो जिस जगह पेशेंट एडमिट है वहां पे क्या करना होता है आपको, एक शांत एनवायरनमेंट रखना होता है, ठीक है। वहां पे नॉइज को कंट्रोल किया जाता है, कैसे? साउंड प्रूफ रूम बनाते हैं वहां पे, या फिर जो एक्स्ट्रा नॉइज होती है उसको कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जितने भी साउंड वाले या फिर नॉइज वाले इक्विपमेंट्स होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है, कहीं और दूसरे रूम में रखा जाता है, इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। चलो ये था कुछ हमारा टॉपिक, थेरापेटिक कम्युनिकेशन था। नेक्स्ट हम टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।